नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू चौधरी। बॉडी के किसी भी पार्ट में कैंसर कब और कैसे होता है, कैंसर का स्टेज का पता कैसे चलता है, आज तक कैंसर का सही इलाज क्यों नहीं खोज पाए, नॉर्मल पेशेंट को कैंसर नहीं हो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, कैंसर पेशेंट को बचने का उपाय, कीमोथेरेपी, कैंसरस पार्ट सर्जरी, रेडियोथेरेपी कैसे काम करता है। आइए इन सभी टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं। आज के डेवलप और रिसर्च सेंटर ने लगभग सारी बीमारी का उपाय खोज चुका है, चाहे वो हार्ट अटैक, मलेरिया, पोलियो हो, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करने के बाद भी कैंसर जैसे बड़े बीमारी का सही इलाज ढूंढ नहीं पाए। पहले समझ लेते हैं व्हाट इज कैंसर। हमारे बॉडी में प्रेजेंट हर पार्ट्स, चाहे वो ब्रेन, स्किन, बोन्स, सारा कुछ सेल से बना होता है। एक छोटे से बच्चे में 17 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, एक एडल्ट फीमेल में 28 ट्रिलियन सेल्स होता है, एक एडल्ट मैन में 36 ट्रिलियन सेल्स होता है। हमारे बॉडी में प्रेजेंट हर सेल का एक फिक्स लाइफ स्पेन होता है। बॉडी कंटिन्यूसली ग्रो करता है। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए सेल अपना खुद ही कॉपी बनाता है। बायोलॉजी में इसे सेल डिवीजन और इस पूरे प्रोसेस को माइटोसिस कहा जाता है। माइटोसिस दुनिया के सभी लोगों में होता है। हर सेकेंड 38 लाख से प्लस सेल डिवाइड होते हैं। सेल डिवीजन का कुछ रूल्स होता है। नॉर्मल कंडीशन में सेल ग्रो करता है, डिवाइड करता है और वहीं स्टॉप हो जाता है। लेकिन किसी भी रीजन के कारण जब नॉर्मल सेल अपने आप को डाउन समझने लगे, ग्रो करे, डिवाइड करे, लेकिन स्टॉप रूल को फॉलो नहीं करे, कंटिन्यूसली पागलों की तरह ग्रो करता रहे, इसी स्टेज को कैंसर कहा जाता है। वैसे तो कैंसर होने के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस है ट्यूमर। ट्यूमर होने से कैंसर होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। ऐसा भी नहीं है अगर किसी को ट्यूमर हुआ है तो कैंसर होगा ही होगा। समझते हैं क्यों। बेसिकली ट्यूमर दो टाइप का होता है, पहला बेंजीन ट्यूमर, दूसरा कैंसरस ट्यूमर। बेंजीन ट्यूमर अगर शरीर के किसी एक पार्ट्स में हो गया तो दूसरे पार्ट्स में नहीं होगा। इसका मतलब ये फैलता नहीं है, इजीली इसे सर्जरी और ऑपरेशन से हटाया जा सकता है। दूसरा कैंसरस ट्यूमर अगर शरीर के किसी एक पार्ट्स में हो गया, अगर आप डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं किए तो दूसरे पार्ट्स में फैलता है, इसको भी हटाया जा सकता है। लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कैंसर किस स्टेज पे। मान लीजिए किसी हेल्दी पर्सन का हर पार्ट सही से वर्क कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके किडनी में बैठा एक सेल ग्रो कर रहा है, डिवाइड हो रहा है, लेकिन स्टॉप रूल को अनफॉलो करके यानी कि तोड़ के अनकंडीशनली ग्रो करते जा रहा है। पूरे एरिया में हड़कंप मचा के रखा है। अगर समय रहते उस डैमेज सेल को निकाला नहीं गया तो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब इस प्रोसेस को बायोलॉजी में मेटास्टेसिस कहा जाता है। कैंसर किस स्टेज में है ये बात पता करने के लिए मेटास्टेसिस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डॉक्टर को जब भी किसी पेशेंट के बारे में पता चलता है इसको कैंसर हुआ, ये बात जरूर पता चलता है कैंसर किस स्टेज में हुआ। हाँ, लेकिन ये अलग बात है पेशेंट को नहीं बताया जाता है। क्या पता कैंसर का नाम सुनते ही सीधा वही निपट जाए, लेकिन फैमिली में किसी न किसी को जरूर बताया जाता है कैंसर किस स्टेज पे। स्टेज का पता चलना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी पेशेंट को ये बता दिया जाए आपका कैंसर फर्स्ट स्टेज में है, उनको जीने का कॉन्फिडेंस तभी ही आ जाता है। अगर वही उसको फोर्थ स्टेज बता दिया जाए तो उनकी आधी मौत तभी ही हो जाती है। डॉक्टर को TNM डिटेक्टिव सिस्टम से कैंसर स्टेज का पता चलता है। T फॉर ट्यूमर यानी कि ट्यूमर कितना बड़ा है, N फॉर लिम्फर नोड्स यानी कि उस पार्ट में कितना फैला हुआ है, M फॉर मेटास्टेटिक्स यानी कि ये ट्यूमर किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में तो नहीं फैला हुआ है। कैंसर पेशेंट बच पाएगा या नहीं ये डॉक्टर हॉस्पिटल से ज़्यादा इस बात पे डिपेंड करता है कैंसर किस स्टेज पे है। अगर अर्लियर स्टेज यानी कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेज पर आता है तो ईजिली ऑपरेशन और सर्जरी के द्वारा हटाया जा सकता है। वहीं अगर थर्ड और फोर्थ स्टेज पर आता है तो उनको बचाने का जो एक बेहतरीन उपाय है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी से कैंसरस सेल तो मारे जाते हैं, साथ में हेल्दी फास्ट ग्रोइंग सेल भी मारे जाते हैं। इसीलिए आप जब भी देखते होंगे कैंसर पेशेंट को या फिर को जिस पर कीमोथेरेपी चलता है उनका सिर गंजा रहता है, उनके मुंह में छाले चले जाते हैं, क्योंकि ये दोनों जगह का सेल फास्ट ग्रोइंग सेल होते हैं। वैसे तो कोई सा भी कैंसर हो, कैंसर तो खतरनाक ही होता है और कैंसर बॉडी के किसी भी पार्ट्स में हो सकता है। लिवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर, लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है ब्लड कैंसर, जहां और सब कैंसर में सॉलिड ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है।
ब्लड कैंसर में लिक्विड ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। वैसे तो डॉक्टर पहले ब्लड कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी से सही करने का कोशिश करते हैं, उससे भी अगर सही नहीं हो पाता तो उसका एक ही ऑप्शन बचता है, स्टेम सेल प्लांटेशन। स्टेम सेल हमारे बॉडी के बोन में प्रेजेंट होते हैं, इससे ही हमारे बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स बनता है। बेसिकली इस ट्रांसप्लांटेशन में एक हेल्दी पर्सन का स्टेम सेल वहीं एक कैंसर पेशेंट का स्टेम सेल को रिप्लेस किया जाता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है, इन दोनों पेशेंट का HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सेम होनी चाहिए। जिस तरह एक बॉडी का ब्लड ग्रुप होता है उसी तरह एक बॉडी का HLA होता है। HLA सेम होगा तभी इस ट्रांसप्लांटेशन को किया जाता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, HLA मैच होने का पॉसिबिलिटी 1/10 लाख है। इसीलिए अगर किसी को ब्लड कैंसर होता है तो सीधा वो समझ लेते हैं हम तो गए। कैंसर किसी को भी हो सकता है। मेजरली ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला जेनेटिक फैक्टर, यानी कि खानदान में होने वाला कैंसर। अगर आपके खानदान में कभी किसी को कैंसर हुआ है, आपके बर्थ के टाइम ऑटोमेटिक वो सेल आपके अंदर आ चुका है, इस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी कि ये समझो ये हमारी किस्मत में था तो हो गया। एक रिसर्च में बताया गया है 42% कैंसर को प्रिवेंटेबल होते हैं, यानी कि कैंसर होने के बावजूद बच सकते हैं, जो कि आने वाले 2 फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो सामने आता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, हार्मफुल केमिकल से होने वाला, रेडिएशन से होने वाला, पॉल्यूशन से होने वाला। इसमें बेसिकली स्किन कैंसर के ज़्यादा चांस रहता है। अमेरिकन सोसाइटी रिपोर्ट 2017 के अनुसार 4.7% कैंसर अल्ट्रावायलेट के कारण होता है, जिसपे हम चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर जनरली एडवाइस देते हैं खतरनाक धूप में बाहर नहीं निकले। अगर कभी निकलना भी पड़े तो साथ में छाता या फिर सनस्क्रीन लगा के निकले। इस फैक्टर पर जनरली हम 50% कंट्रोल कर सकते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता हम कभी खतरनाक धूप में नहीं निकले, पॉल्यूशन में नहीं जाए, रेडिएशन में नहीं जाए, लेकिन फिर भी 50% इस फैक्टर पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो नेक्स्ट फैक्टर है उस पर हम चाहे तो 100% कंट्रोल कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल चॉइस फैक्टर। ये एक बिगेस्ट फैक्टर बनता है कैंसर होने का। इसीलिए जनरली सभी डॉक्टर ये एडवाइस देते हैं अल्कोहल, स्मोकिंग, अनहेल्दी डाइट्स का यूज नहीं करें। अमेरिकन सोसाइटी रिपोर्ट 2017 के अनुसार 90% कैंसर सिर्फ स्मोकिंग के कारण होता है, वही 5.6% सिर्फ अल्कोहल के कारण होता है। जबकि अगर हम चाहें तो ये दोनों चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं। अनहेल्दी डाइट्स खाने से भी कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। इसीलिए एथलीट्स या फिर को स्पोर्ट्स पर्सन का लाइफ स्टाइल एक्टर या फिर को आम लोगों से ज़्यादा अच्छा होता है। इसीलिए एथलीट्स कम कैंसर पेशेंट बनते हैं। युवराज सिंह के अलावा आप शायद ही किसी का नाम सुने होंगे जो कि कैंसर पेशेंट हुआ होगा, लेकिन एक्टर का लाइफ स्टाइल पूरी तरह से खत्म रहता है, इसीलिए एक्टर ज़्यादा कैंसर पेशेंट बनते हैं। अब आपको पता चल ही गया होगा, अगर हम चाहे तो 2 फैक्टर पर कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि हमको कैंसर नहीं हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।